हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमेशा की तरह। यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी हैप्पी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ख्याल जहां मेरे जहन में आ रहा है, वहां आपके जहन में भी आ रहा होगा कि ऐसी क्या गलती हुई इंडिया से कि वो एक अच्छी खासी लीड पर होने के बाद भी यूं ही बस ऐसे पासा पलट गया। देखिए, बात यह है कि जब हम हफ्ते के रोज़ बात कर रहे थे शो में, तो उस वक्त भी ये बात हुई थी कि अगर इंडिया को 200 या इससे कुछ ज़्यादा रन्स की लीड ले लेता है आखिरी चौथी इनिंग्स में, हाँ। तो मुश्किल हो सकता है। क्योंकि देखिए, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग इसलिए ली थी इंग्लैंड ने कि वो चौथी इनिंग्स पे नहीं जाना चाहते थे, और उन्होंने उसका ओली पॉप, जिन्होंने एक ऐसे बैटर का किरदार अदा किया कि एक ऐसी मुश्किल हालात से वो अपनी टीम को निकाल कर लेके गए और इतने रन्स ऑन बोर्ड अपनी टीम के लिए किए कि जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। अगर कुछ 1.25 अरब लोग हैं इंडिया में और उनकी अक्सरियत क्रिकेट को पसंद करती है, तो ये नतीजा कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड उनके खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत जाएगा, और 190 रन की बर्तरी के बाद इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत जाएगा, और 190 रन की बर्तरी लेने के बाद भी इंडिया टेस्ट मैच हार जाएगा। तो ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए। पहले दिन जब पहली इनिंग्स खेली इंडिया ने और पहली इनिंग्स खेली इंग्लैंड ने, तो बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे थे बेन स्टोक्स के हवाले से भी कि ये शायद एक मखसूस कंडीशंस के कप्तान हैं। लेकिन असल इम्तहान किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी कप्तान का उस वक्त आता है जब प्रेशर आता है, उस वक्त उसकी मशीनरी कैसे चलती है। जब प्रेशर आता है ना कप्तानी में बेन स्टोक्स के ऊपर, तो वो निस्बतन बेहतर फैसले करते हैं, निस्बतन बेहतर परफॉर्म करते हैं। उनकी टीम टेस्ट मैच में अगर आप देखते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा है कि जब से वो कप्तान बने हैं, ये वाली फतह उनकी सबसे यादगार और कामयाब बड़ी फतह उन्होंने करार दिया उसको। हालांकि वो एशेज़ भी जीते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ एशेज़ उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, जीत नहीं पाए, लेकिन एशेज़ में भी उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन इस फतह को उन्होंने अपनी एक बड़ी फतह करार दिया है। वो उसकी वजह यह है कि अगेंस्ट इंडिया आप उनकी कंडीशंस में 3 स्पिनर्स के साथ वो मैदान में उतरे, उसके उन्हीं के बिछाए हुए जाल में उन्होंने इंडियन टीम को हराया है। तो ये क्रेडिट जाता है उनको, उनके बैटर्स को, उनके बॉलर्स को, और जो रन आउट उन्होंने किया जडेजा को, अगर आप उसको देखें तो किस शानदार अंदाज में, मतलब फिटनेस लेवल क्या होगा उनका, एंटिसिपेट कैसे किया, बॉल कैसे लिया, रिलीज कैसे किया, कितने मिनिमम टाइम में। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके हाफ जो चांसेस होते हैं ना, उनको आप 50 को 100 में कन्वर्ट करते हैं चांसेस को। तो यही वो चीज़ है जो मिसिंग थी पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था। यही वो फिजिकल फिटनेस है, यही आपकी गेम अवेयरनेस होती है, और यही आप प्रेजेंट कितना होते हैं मैच में, और आप किस तरीके से उसको देख रहे होते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो क्रेडिट है वो इंग्लैंड टीम का है कि उन्होंने तमाम तर तवक्कुआत को और तमाम तर जो उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको इस टेस्ट मैच की हद तक तो गलत साबित किया, और इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने। और ये तवक्को ना इंडियन टीम कर रही होगी कि उनके साथ टेस्ट मैच का अख्तिताम इस अंदाज में होगा, ना ही इंडिया के शायकीन कर रहे होंगे, और ना ही कोई और तवक्को कर रहा होगा। लेकिन ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। इस नतीजे के बाद अब ये ज़रूर होगा कि इसमें दिलचस्पी लोगों की बढ़ जाएगी। देखिए, अब 4 मैचेस बाकी हैं। अगर इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज़ जीतना है तो इन 4 में से उनको 3 मैचेस जीतना होंगे, ठीक है। और अगर 4 में से 3 नहीं जीतने हैं तो 2 तो कम से कम जीतना होंगे, ठीक है। वो इस अंदाज से कि 2 अगर टेस्ट मैचेस अगर आप ड्रॉ करते हैं और 2 मैचेस जीत जाते हैं और फिर नतीजा उनके बरक्स आ सकता है। 4 मैचेस बाकी हैं, 2 इंडिया जीतता है, 1 वो जीत चुका है अपना इंग्लैंड, ठीक है। बाकी बचेंगे 2, तो 2 ड्रॉ हो जाएंगे। तो ये एक उनके लिए इस तरीके 3, तो उनके लिए ये इस किस्म की सूरत हाल निकलती है। चूंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और इसमें बड़ा अमल दखल है पॉइंट्स का, और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा, चूंकि होम सीरीज आपके पास जीतने के इम्कानात और आपके पास मौके ज़्यादा होते हैं। तो ये पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया के ऊपर दबाव ज़रूर आएगा। तब्दीलियां क्या करते हैं, पिचेस किस तरह की लेकर जाते हैं, आने वाले दिनों में वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं बाकी मानदा मैचेस को। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक ऐसी फतह ज़रूर उन्होंने हासिल की है जिसके बारे में वो तो ज़हनी तौर पर सोच के आए होंगे कि हमने हराना है, ठीक है। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई ये तवक्को नहीं कर रहा होगा कि उनको इतनी
आते साथ ही पहले टेस्ट मैच में 190 की बर्तरी के बाद, मतलब 400 से ज्यादा रन इंडिया ने 400 से ज्यादा रन पहली इनिंग्स में किए और इंग्लैंड ने 400 से ज्यादा रन दूसरी इनिंग्स में किए। एग्जैक्टली ठीक है, और उनकी तरफ से पहली इनिंग्स में बारियां हुई, 100 नहीं हुए, लेकिन 50 प्लस रन किए, बड़े 50s की, 80 से ज़्यादा रन ऑन बोर्ड किए। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी इनिंग्स में ऑली पॉप ने जो बैटिंग की है, उन्होंने यकीनी तौर पर तमाम अरमानों को जो है वो पानी फेर दिया, उसके ऊपर तमाम जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर किए हैं। तो क्रेडिट दिया जाना चाहिए इंग्लैंड को। एक ऐसी विक्ट्री आप देखें कि किस तरह से उन्होंने फतह का जश्न मनाया, सेलिब्रेशन को देखें। ऑली पॉप जब बाहर जा रहे थे अपनी इनिंग्स के ख़ात्मे के बाद, किस तरह से क्राउड ने उनको सपोर्ट किया, लोग उनकी किस तरह से तारीफ़ कर रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे। ये बहुत शानदार इनिंग्स है। आप हालात को देखें, उन सर्कमस्टांसेस में जिसमें वो बैटिंग के लिए आए, इंग्लैंड की टीम कितनी दबाव में थी और उन्होंने एक तरफा, मतलब एक एंड से जिस शानदार अंदाज में बैटिंग की है, ये उनके करियर के जब वो छोड़ भी देंगे क्रिकेट, तो एक हाईलाइट होगी, एक बड़ी इनिंग होगी, मतलब जिसकी वजह से वो जाने पहचाने जाएंगे। क्योंकि उनके अगेंस्ट जो बॉलिंग थी, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है जी, जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, ये टॉप बॉलर्स हैं दुनिया के। और पहली और दूसरे इनिंग्स में इनके बारे में कितनी बात हो रही थी कि ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी होम कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं, बल्लेबाजों को रन्स नहीं करने देते हैं। तो अगर इस किस्म की गुफ्तगू में इस किस्म की सलाहियतों के खिलाफ सामना करते हुए, मुकाबला करते हुए बल्लेबाज रन्स करता है, तो यकीनी तौर पर उसको हमेशा याद रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उन्होंने बताया। अच्छा, सौरभ गांगुली का भी बड़ा दावा था इसके ऊपर कि ये ना सोचें फैंस के इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा, बल्कि आप ये सोचें कि इंडिया 4-0 से जीतेगा या 5-0 से जीतेगा। तो खैर, अपने अल्फाज भी समटाइम्स आपके ऊपर भारी हो जाते हैं। कमिंग टू यू रिदा, क्या खबर है, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह हाफिज साहब ने बात की है इंडिया के हारने के ऊपर, उसकी बात की है अश्विन की और इन सब की। इंडियन क्रिकेटर हैं एक दिनेश कुमार, उन्होंने ना अपने रिसेंटली ही इंटरव्यू में एक बताया कि इंडिया जो हारा है तो वो अपनी डिफेंसिव खेल की वजह से हारा है। कि वो मतलब इसलिए क्योंकि जो जडेजा हैं और जो दूसरे स्पिनर हैं अश्विन, वो अपनी होम ग्राउंड पे ही अगर अच्छा नहीं खेल सकते तो उन्होंने जो मतलब वो जो हारे हैं तो उस पर उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अपने अगर आप होम ग्राउंड पे ही एग्रेसिव नहीं खेल सकते तो अगले ने तो ऐसे ही करके जाना है, तो वो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कहते तो हाफिज साहब, इसके अंदर ये मतलब क्या वजह है? क्योंकि डिफेंसिव मोड में क्यों थे जबकि सारा मैच ही इंडिया की तरफ था। एंडरसन नहीं है, रॉबिन्सन नहीं है, ब्रुक नहीं है, फिर कई ऐसे वीज़ास के मसाइल रहे हैं, उसके बावजूद फिर किस बात की डिफेंसिव? देखिए, डिफेंसिव उन्होंने किया है ना, 196। आप उसकी बैटिंग देखें ना, जिस तरीके से खेले हैं, जिस अंदाज में फाइट बैक किया है इंग्लैंड ने, उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को हिलाया, क्योंकि तवक्को नहीं कर रहे थे ना कि इस अंदाज में फाइट बैक होगा। वो बहुत शानदार फाइट बैक किया है इंग्लैंड ने, और उनकी बैटिंग ने बिल्कुल बेबस किया इंग्लैंड के इंडिया के बॉलर्स को। अगर यही कारकर्दगी इंडिया की तरफ से होती तो लोगों ने इसके बारे में बात मुख्तलिफ होती। अब चूंकि वो इंग्लैंड इंडिया में आकर खेल रहा है, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बेबस किया है। देखें, ये एक ऐसा टेस्ट मैच था जिसमें टेस्ट मैच की पहली 2 इनिंग्स और दूसरी 2 इनिंग्स में 2 मुख्तलिफ टीमों ने, दोनों ने, मतलब पहली इनिंग्स अगर आप देखते हैं तो डोमिनेशन जो है वो इंडिया की तरफ से थी। जब आप सेकंड इनिंग्स में आते हैं, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, तो वो इंग्लैंड ने उसको डोमिनेट किया। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने जब बैटिंग करने के लिए आया तो कम रन्स बनाए, इंडिया ने ज्यादा रन्स बनाए, ठीक है। और इंडिया ने विकेटें जल्दी हासिल की, इंग्लैंड ने विकेटें देर से हासिल की। दूसरी इनिंग्स जब शुरू होती है तो इंडिया की तरफ इंग्लैंड ने रन ज्यादा बनाए, उनके बॉलर्स उतनी विकेटें नहीं ले पाए, उस तादाद में, उस रफ्तार में विकेटें नहीं ले पाए। लेकिन जब सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड के बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए हैं तो उन्होंने ज्यादा तेजी के साथ विकेटें ली हैं। तो ये 4 इनिंग्स हैं, 2 में एक इनिंग्स में डोमिनेट किया उन्होंने, एक में किया उन्होंने। तो आप इसको इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये क्रेडिट है कि उन्होंने कंडीशंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, और जो जिस जगह से वो मैच में वापस आए हैं, ऐसा कम होता है। और